नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे विद्युत जनित्र के बारे में। इसका हम परिभाषा देखेंगे, सिद्धांत क्या है और इसकी संरचना क्या है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्युत जनित्र होता क्या है। विद्युत जनित्र एक ऐसा या वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत जनित्र को हम डायनमो के नाम से भी जानते हैं, और ये जो होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह फैराडे के चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसका खोज सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत जनित्र का खोज किसने किया था, तो आप आंसर में बताएंगे कि फैराडे ने विद्युत जनित्र का खोज किया था सन 1831 में। आगे देख लेते हैं कि विद्युत जनित्र कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत जनित्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसे हम एसीजी कहते हैं, और दूसरा होता है दृष्ट धारा जनित्र, जिसे हम डीसीजी कहते हैं। तो हम लोग को स्पेशली पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं इसका सिद्धांत। उसका सिद्धांत है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यानी जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं या घुमाते हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है, और कुंडली में घुमाने पर जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वही प्राप्त होता है विद्युत ऊर्जा के रूप में। जो यांत्रिक ऊर्जा कुंडली को घुमाने में खर्च होती है उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आगे देखते हैं इसकी संरचना। इसकी संरचना में होता है क्षेत्र चुम्बक। ये जो N और S होता है ये क्षेत्र चुम्बक है, और आर्मेचर होता है जो कि ABCD एक ऐसे होता है आयतकार में, जिसमें A पोल होता है, B होता है, C होता है और D होता है, और सर्पी वलय और ब्रश होता है। तो सबको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षेत्र चुम्बक। क्षेत्र चुम्बक एक शक्तिशाली चुम्बक होता है जिसमें N और S ध्रुव होते हैं। ये देख लीजिए, जो N और S है ये दोनों है क्षेत्र चुम्बक। आर्मेचर देखते हैं। आर्मेचर एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। इसमें एक आर्मेचर है इस बीच में, जिसमें ABCD 4 ध्रुव हैं, जो कि तांबे के तार के क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है। यह चुम्बक के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी N और S के बीच में एक आयताकार आकार का क्रोड होता है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं सर्पी वलय। सर्पी वलय कुंडली के दोनों सिरों पर दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिससे हम सर्पी वलय कहते हैं। एक गोल गोल जो होता है ये सर्पी वलय है, जो कि धातु के छल्लों आकार का है, गोलाकार का है। और देख लेते हैं आगे ब्रश क्या होता है। ब्रश और सर्पी वलय सदैव तांबे के बने दो पत्तियों पर स्पर्श करता है, उसी को हम ब्रश कहते हैं। ये जो सर्पी वलय है वह एक तांबे के पट्टी है नीचे, उस पर स्पर्श करता है, उसी को हम ब्रश कहते हैं। आगे देख लेते हैं इसका कार्यविधि। जब चुम्बक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है तो इसकी भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती हैं, जिसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में AB और CD के विपरीत प्रेरित धाराएं
प्रवाहित होने लगती हैं। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इतना आप लिखेंगे। फिर उसके बाद कुंडली का आधा चक्कर पूरा होने के बाद AB व CD क्रमशः अपनी अपनी स्थितियां बदल देती हैं। जब AB नीचे की ओर आएगा तो CD ऊपर की ओर जाएगा, तो इनकी स्थिति बदल जाएगी, जिससे प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है। इसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह थी इसकी कार्यविधि। अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जैसे विद्युत जनित्र का कार्य क्या है। विद्युत जनित्र का कार्य अभी पीछे बताया हूँ कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2020, 21, 22 और 23 में पूछा है। साथ में NTPC 2019 में पूछा है, जो रेलवे का एग्जाम होता है। आगे देख लेते हैं विद्युत जनित्र कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत जनित्र मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। अभी ये भी पीछे बताया हूँ। आगे देख लेते हैं विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र जो होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर C सही होगा। आगे देखते हैं विद्युत जनित्र का खोज किसने किया था। तो विद्युत जनित्र का खोज सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किए थे। ऑप्शन नंबर D सही होगा। दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्युत जनित्र के बारे में। इसका फुल PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मात्र 10 रुपये में मिल जाएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो हमें मैसेज करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।